सपनों को हकीकत में बदलने का एक ही रास्ता है, आज की मेहनत। और इसी मेहनत की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज की एक ज़बरदस्त क्लास के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थिंकशाला यूट्यूब चैनल पे, जहां हर सवाल आपका सिलेक्शन की और करीब ले जाएगा। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं रेलवे परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉप 25 जीके जीएस के सवाल, वो भी स्टैटिक जीके के साथ एक्सप्लेनेशन विद स्टार फैक्ट्स। अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो तैयार हो जाइए सरकारी नौकरी की तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में अपने नंबर शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए थिंकशाला को, ताकि आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 25 क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन बिना किसी देरी के। डिजिटल एजुकेशन मिशन, शिक्षा को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के इस अभियान में अपना सहयोग दें। आपके छोटे से सहयोग से बन सकता है एक बड़े सपने का आधार। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन से। जो मंजिल को पाने की चाह रखते हैं वो रातों को भी चिराग जलाकर पढ़ते हैं। ठोकरें उन्हें नहीं गिरा सकती कभी, जो खुद को हर सुबह नया बनाकर चलते हैं। सोचो बड़ा, सीखो गहरा, जीतो पूरे विश्वास से, यही है थिंकशाला की राह, जहाँ हर सपना बनता है इतिहास। हर सवाल पर पकड़, हर परीक्षा में सफलता। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु को, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। केरल में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि प्रमुख मसाले पाए जाते हैं, इसलिए इसे मसालों का बागान कहा जाता है। केरल विश्व की 90% प्राकृतिक इलायची उत्पादक है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोच्चि में है। केरल का प्रमुख नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर को, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी सूरत। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को सूत्री वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टार फैक्ट्स है, भारत का मैनचेस्टर ऑफ साउथ कोयम्बटूर को कहा जाता है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, यहाँ महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी हथकरघा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना था। हरित क्रांति कृषि या गेहूं उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक एमएस स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक वर्गीस कुरियन है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1875। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1854। भारत का पहला डाक टिकट 1 जुलाई 1854 को जारी किया गया, जिसे स्किंडे डॉक कहा जाता है।
इंडिया पोस्ट की स्थापना 1854 में हुई थी। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल में सबसे पहले शामिल भारतीय स्मारक कौन सा था? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी हुमायूं का मकबरा। 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजंता। अजंता और एलोरा गुफाएं सबसे पहले 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। भारत में कुल विश्व धरोहर स्थल 42 हैं 2024 तक। उत्तर भारत में कुतुब मीनार, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। बेंगलुरु को इंडिया सिलिकॉन वैली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। इसरो, हाल, इन्फोसिस, विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। बेंगलुरु का पुराना नाम बेंगलोर है, राज्य कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन डी 1975 में। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1973 में, ऑप्शन सी। भारत सरकार ने बाघों की गिरती संख्या को रोकने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। पहले टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। भारत में अब तक 50 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। 2022 की जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या लगभग 3167 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी रोसलिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी मिक्सचर। 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिक्सचर। डीएनए की खोज मिक्सचर ने करी थी। डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में की थी। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स का मॉडल प्रस्तुत किया। रोसलिन फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन के माध्यम से इस संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आपातकालीन शक्तियाँ, ऑप्शन बी भूमि सुधार कानूनों की रक्षा, ऑप्शन सी पंचायती प्रणाली, ऑप्शन डी भाषा नीति। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि सुधार कानूनों की रक्षा। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार जैसे कानून न्यायालय द्वारा चुनौती न दिए जा सकें। IR क्लोनो केस 2007 के अनुसार अब 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? ऑप्शन ए गति में वस्तु जब तक बाहरी बल न लगे स्थिर रहती है, ऑप्शन बी बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, सी हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण नियम। 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। .
यह नियम रॉकेट, बोट, बुलेट जैसे अनेक घटनाओं को समझाने में सहायक है। इसका उपयोग फिजिक्स और न्यूमेरिकल्स में अक्सर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1947। 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई में शुरू किया गया। यह आंदोलन डू और डाई के नारे के साथ शुरू हुआ। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को आगा खान महल पुणे में नज़रबंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रात में दिखना कम हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रात्रि बंधता या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए मिलता है गाजर, पालक, दूध, अंडा, मछली आदि में। यह रेटिना के सही कार्य के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी सतपुड़ा। 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर तक है। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, लिवर, ऑप्शन बी अग्नाशय या पैनक्रियास, ऑप्शन सी गुर्दा, किडनी, ऑप्शन डी आमाशय, स्टमक। 13th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय, पैनक्रियास। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास की बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905 ढाका में, ऑप्शन बी 1906 ढाका, ऑप्शन सी 1909 लखनऊ, ऑप्शन डी 1916 लखनऊ। 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खान की अध्यक्षता में ढाका में हुई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था। 1940 में लाहौर प्रस्ताव में अलग पाकिस्तान की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मिसर, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए की खोज की थी और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए की खोज यानी डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने की थी। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी। डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ आरएनए की खोज फू एरन ने की। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, 30 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को धातु और अधातु के बीच कड़ी कहा जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी बोरान, ऑप्शन डी कार्बन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। सिलिकॉन एक मेटालॉइड उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन कंप्यूटर चिप्स का मुख्य तत्व है। बोरान भी मेटालॉइड है। पीरियोडिक टेबल में जिग जैग लाइन के तत्व मेटालॉइड होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए भास्कराचार्य, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी बराहमिहिर, ऑप्शन डी चाणक्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित में शून्य का सैद्धांतिक रूप से उपयोग किया। भास्कराचार्य ने बीजगणित को विकसित किया। पाई का सटीक मान देने वाला आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी कामिनी, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी चंद्र। 17th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसे 1956 में ट्राम्बे मुंबई में चालू किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कामनी भारत का पहला थोरियम आधारित रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ही राज्यसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। कुल सदस्य की संख्या 245 है। कार्यकाल ये स्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग्स, ऑप्शन बी जॉन व्हीलर, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी हबल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जॉन व्हीलर। ब्लैक होल शब्द किसने दिया था? जॉन व्हीलर ने। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन व्हीलर ने 1967 में किया। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला पिंड है। प्रकाश तक इससे नहीं निकल सकता। हॉकिंग रेडिएशंस का सिद्धांत स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 44वां। किस संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 86वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 243 से 243 तक 3 स्तरीय व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद। 74वां संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है, चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए राजराजा चोल फर्स्ट, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी आदित्य फर्स्ट, ऑप्शन डी कुलोतुंग। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी ए राजराज चोल फर्स्ट। राजराज चोल 985 से लेकर
1014 ईस्वी तक थे। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने बृहदीश्वर मंदिर, बिग टेम्पल का निर्माण कराया। उसकी सैन्य उपलब्धियों में श्रीलंका और मालदीव का विजय शामिल है। तंजावुर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी अशोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में वर्णित है। 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की अधिकांश इमारतें गुलाबी रंग की हैं। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के स्वागत में शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी हैदराबाद। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। शाही इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। शाही इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा नवाब अशरफ उद दौला ने 1784 में बनवाया। इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के रूप में किया गया था। इसमें भारत की सबसे बड़ी अर्धगोलाकार संरचना है जो बिना स्तंभों की बनी है। तो ये रहे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। हर सवाल पर पकड़, हर परीक्षा में सफलता। हमारा उद्देश्य है कम समय में ज़्यादा तैयारी कराना। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही किए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम लेवल पर। वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और तैयारी को एक नई रफ्तार दें। यही है आपका सफ़र सिलेक्शन की ओर और हम साथ चलेंगे हर दिन हर सवाल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सोचते रहिए। थिंकशाला के साथ सोचो सीखो जीतो। इस पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल थिंकशाला ऑफिशियल ज्वाइन करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।